अस्सलाम वालेकुम। कल को शीरी के साथ जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत। नाजरीन, हम जो तबसरा करते हैं वो बेलाग तबसरा होता है और इस तबसरे में हमें ना किसी की हिमायत हासिल है, ना किसी की हम भरपूर मुखालफत करते हैं, ना किसी की ज़ातियात पे हम कीचड़ उछालते हैं। ये हमारा एक पॉलिसी है और पाकिस्तान के कौमी अदारों का हम एहतराम करते हैं। उनके खिलाफ हम ना तनकीद करते हैं, ना तनकीद बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया हमारे लिए मोहतरम, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हमारे लिए मोहतरम है, पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारे हमारे लिए मोहतरम है, तो पाकिस्तान हमारे लिए मोहतरम है। सबसे पहले पाकिस्तान। मुझे आज तक याद आता है परवेज़ मुशर्रफ का ये ऐलान, और परवेज़ मुशर्रफ ने ये साबित भी किया कि सबसे पहले पाकिस्तान, उनके दौर में जिस तरीके की मुस्तहकम हुआ था पाकिस्तान, इक़्तिसादी और माशी सूरत-हाल बेहतर हुई थी, तो ये भी एक तारीख में लिखा जाएगा। मगर पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासतदानों का आपस में इस वक्त इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। आपस के इख्तिलाफ़ात को बालाए तर रखें, पाकिस्तान की सोच अपनाएं, पाकिस्तान की पॉलिसी अपनाएं, पाकिस्तान को किस तरह इस बुहरान से निकाला जाएगा जो आजकल बुहरान चल रहा है। पाकिस्तान माशी तौर पर बड़ी ज़बूहाली का शिकार है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जैसे पार्टियां भी में जलसे से खिताब कर रहे थे, जहांगीर तरीन, तो मैं सुन रहा था वो कह रहे थे हम 50,000 तनख्वाह करेंगे, वही ऐलान करेंगे जिसको हम पूरा कर सकते हो। तो इस तरीके की वो बातें, और उन्होंने कहा हम वही पॉलिसी लेके चलेंगे जो पिछली हुकूमत की होगी, यानी कि पिछली हुकूमत के जो मुस्बत प्रोजेक्ट होंगे या मुक़्तद इक़दामात होंगे उनको हम नहीं छेड़ेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। ये पॉलिसी वो है जैसे अमेरिका है, अमेरिका में एक उनकी कौमी पॉलिसी है, उस पर वो कारबंद रहते हैं, चाहे किसी की भी डेमोक्रेटिक की हो या रिपब्लिक की हुकूमत हो। तो ये एक उनकी पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक अच्छा प्रोग्राम कोई लीडर लेके चलता है और दूसरा हुकूमत आती है उस अच्छे प्रोग्राम को वो वाइंड अप कर के दूसरा अपना नया प्रोग्राम शुरू कर देती है। तो इससे पाकिस्तान में इस्तेकाम भी नहीं आता और बाहर के उन ममालिक और बाहर की कंपनीज में अदम एतमाद भी पैदा होता है। पाकिस्तान को वो चीटर से ताबीर करते हैं कि कैसे मुल्क के लोग हैं कि वादों से फिर जाते हैं। जैसे सीपेक के मामलात हुए, अब उसमें नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान के रुकावट डाली सीपेक के मामलात। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कौमी सलामती के जो कौमी उमूर के जो मफाद में हैं जो मंसूबा, उनको जारी रहना चाहिए। ये जहांगीर तरीन का बयान मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके के पाकिस्तान की कौमी पार्टियाँ जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीटीआई, और ये तमाम पार्टियां जितनी भी हैं, इनको अब मुस्बत फैसले लेने चाहिए और आपस के इख्तिलाफात को बालाए ताक रख के एक हो जाएं और इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन वो कराए उसके फैसलों पे तनकीद ना करें और उस फैसले को सब तस्लीम करें कि आइंदा इलेक्शन जो इनकी निगरानी मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होगा उसको तमाम पार्टियां तस्लीम करेंगी, बशमूल पीटीआई। तो इस पे ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इससे ये होगा कि आने वाले दिनों में कोई पार्टी तहरीक नहीं चलाएगी कि हमें हरा दिया या हमें हरवा दिया गया, क्योंकि ये तो एक वाज़ेह बात हो गई है कि पाकिस्तान में वही पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में आएगी जो पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करती है, पाकिस्तान की सोच रखती है, ना पाकिस्तान के अवाम को मुश्तिल करती है, ना पाकिस्तान के अवाम में किसी कौमी अदारे के खिलाफ नफरत फैलाती है। तो वो पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार में आएगी जो पाकिस्तान में इन अदारों से मोहब्बत करती हो, पाकिस्तान के कौमी अदारों से, पाकिस्तान से मोहब्बत करती हो। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में तमाम पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान के अदारों का एहतराम करती हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, पाकिस्तान की जो फैसला हुआ है कि तारकीन वतन को निकालो, इसकी भी हिमायत करती हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने तो ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान को बहरान से कैसे निकालते हैं। पाकिस्तान में कैसे उन्होंने फैसले लिए कि डॉलर का ये जो आपने देखे सतह ऊपर जा रही थी नीचे किया, कुछ चीज़ माश की कुछ बेहतरी आई, कुछ सूरत हाल में इस्तेहकाम आया मुल्क की सूरत हाल में। तो ये आर्मी ने यानी कि स्मगलिंग को रोका, बॉर्डर की जो स्मगलिंग होती है, तो लाजमी उन अदारों पे जो सरहदी थे वहाँ जो रोक रहते थे उन पर कड़ी निगरानी की, सख्ती की,
पाकिस्तान के कानून नाफिज अदारों पे जो काली भेड़ें हैं उसमें भी, ये मैं नहीं कहता। तो उन पे तो इससे पाकिस्तान में कौमी सोच लेके चले आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के सफ़े सालार, तो ये उन्होंने तो दिखा दिया पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत कि पाकिस्तान के पाक आर्मी कितनी मोहब्बत करती है। अब सियासतदानों का मौका आया कि वो इलेक्शन में जीत के आए और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का सबूत बताएं कि पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। अपनी सीटों से मोहब्बत नहीं, अपने किसी शख्सियत से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि शख्सियत से मोहब्बत है, अगर वो शख्सियत इक़्तिदार में नहीं आती तो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए, खुदा ना खास्ता, खाकम बा दहन। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जरदारी साहब से कोई मोहब्बत करता है, कोई इमरान खान से, कोई नवाज शरीफ से, अगर नवाज शरीफ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए अवाम की। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान रहेगा तो हम सब हैं। ये शख्सियत के पीछे, शख्सियत परस्ती, आप इलेक्शन में वोट दें उस पार्टी को, मगर पाकिस्तान पे किसी को तरजीह ना दें, पाकिस्तान पे किसी को भी तरजीह ना दें। मैंने ये कहा, परवेज़ मुशर्रफ ने जो बयान दिया था अपने दौर में कि सबसे पहले पाकिस्तान, तो मैं समझता हूँ वही सोच सबको अपनानी चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान में तमाम सियासतदानों की सोच अपनानी चाहिए और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों की ये सोच है और उनकी ये सोच रहेगी और इस तरीके के वो सोच को लेके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। गरीब आवाम के मसाइल तमाम हल करना चाहते हैं, उनके मसाइल से आगा भी तमाम पार्टियां हैं, मगर जब दस्तो गिरेबां होती हैं तो उनके मसाइल से गफलत बरतती हैं और उनकी मसाइल से चश्म पोशी करती हैं वो आवाम जो उनके लिए नंगे पैर भागते हैं जलसों में, जो उनके पीछे उनको ये नान शबीना भी को मुताज होते हैं मगर फिर भी भागते हैं। उनके पीछे अवाम इतने दीवाने हो जाते हैं। अब इमरान खान की पार्टी के, पीटीआई के, आप देखिए इमरान खान के कैसे लोग दीवाने हो गए। इमरान खान इख्तियार में आए, कैसे आए, मगर अवाम उनके दीवाने हो गए, अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ गई, अवाम को उसको निजात देहंदा समझने लगे अपना। तो उनको किस तरीके से एक उनकी पार्टी को साजिश के तहत एक ऐसी 9 मई के वाक़े की तरफ लगा दिया कि उनकी एक पार्टी जो अवाम का पैगाम लेके आई थी, अवाम के मसाइल हल करने के लिए इंसाफ लेके आई थी, वो धरे का धरा रह गया सारा प्रोग्राम और वो आज अंदर हैं। इसी तरीके से मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अवाम की में उसकी जड़ें भी हैं, वो अवाम का प्रोग्राम लेके आती है तो अवाम में उसको अवाम की खिदमत करनी चाहिए। उस पर करप्शन के लेबल लगे हुए हैं कि करप्ट है, सिंध में हुकूमत करप्शन में मुलविस है, तो ये करप्शन पे पीपल्स पार्टी को बहर सूरत हर हाल में काबू पाना पड़ेगा। करप्शन के उस पर इल्ज़ाम तवातर के साथ लगते रहे तो पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी की इस वक्त क़यादत को पाकिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के तो ये सोच ले कि पाकिस्तान में आ गए, हेलीकॉप्टर में उतरे, बताया जाता है वो हेलीकॉप्टर भी जहांगीर तरीन ने फराहम किया था। अब हम तो ये समझते हैं जहांगीर तरीन जिसको हेलीकॉप्टर फराहम करते हैं तो उसका अंजाम भी उस हेलीकॉप्टर से, वो अडियाला जेल में बैठा हुआ बंदा। तो इसी तरीके से कहीं अब अदालत में नवाज शरीफ के केसेस चलेंगे, आगे आने वाले दिनों में केस चलेंगे। अब नेब के जैसे थे, नेब के हवाले से कुछ फैसले लिए अदालत ने, तो ये इस तरीके के आने वाले दिनों में आपको कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। आप अभी सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ बिल्कुल आ गए, कुछ भी किसी भी केस में वो शायद, क्योंकि अदलिया इस वक्त मुनसिफाना फैसले कर रही है, तो आने वाले दिनों में बात फैसलों से आप खुश भी होंगे, बात फैसलों से आप नाराज़ भी होंगे। अवाम को ये सोच नहीं अपनाया, अदालत ने जो फैसला दिया है तो उसको आप सोचें कि सही फैसला है और बिल्कुल सही फैसला है उसका, तो अदालत की ये आप अदालत की तरफ से उम्मीद रखें। फाइज ईसा अच्छे फैसले कर रहे हैं और मुस्बत फैसले रहेंगे। मैं समझता हूँ इमरान खान के हवाले से भी आने वाले दिनों में वही फैसले लिए जाएंगे जो मुनसाफाना बुनियादों पर जो फैसला किया जाएगा। और नवाज शरीफ के हवाले से भी इस तरीके से पाकिस्तान में इनकलाब आ गया है अदलिया के मैदान में, मैं समझता हूँ। और आने वाले दिनों में दूसरे अदारों में भी अवाम का एतमाद बहाल होगा दूसरे अदारों से और पाकिस्तान इसी तरह का से मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।